नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आज आप देख रहे होंगे, इस सेटिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम फिर से टैरो के जरिए आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। एक और भविष्यवाणी, एक और प्रेडिक्शन आपके लिए आज हम टैरो के जरिए लेकर के आ रहे हैं। लेकिन क्या आज हम आपको बताएंगे जुलाई के महीने में सभी राशियों के करियर की क्या स्थिति रहने वाली है उसके बारे में, वो भी टैरो से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और हमारी रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए 777 जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कौन सी राशि है तो उसके साथ साथ आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई देंगे। अगर आपका नाम उन लेटर्स से शुरू होता है तो वो आपकी राशि है और तब आपके लिए वो रीडिंग फलित होगी, वो रीडिंग आपके लिए वर्क करेगी, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हमारी पहली राशि मेष राशि के लिए। देखते हैं मेष राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। और जैसा कि बताया, अगर आपको नहीं पता आपकी राशि मेष है तो एक बार आप देखिए, स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मेष राशि है। और इसके साथ साथ 777 लिखिए और रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। जो यूनिवर्स का पहला कार्ड आपके लिए आया है वो कार्ड आया है जजमेंट का, और इसके साथ जो दूसरा कार्ड आया है वो कार्ड आया है द एम्प्रेस का, और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो कार्ड आ रहा है द टेम्परेंस का। मतलब मेष राशि वालों के करियर में यहाँ पर स्थिति थोड़ा अच्छी रहने वाली है, लेकिन कोई एक पुरानी बात, कोई एक पुराना कर्मा हो सकता है या फिर कोई एक पुरानी बात जिसको लेकर के आपको अब एप्रिसिएशन मिले, अब आपको उसको लेकर के बॉस की शाबाशी मिले, ये हो सकता है यहाँ पर। हालांकि ये बात इस पर पूरी तरह डिपेंड करती है कि वो बात है क्या। अगर वो बात पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा कि बात पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अगर वो बात पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपको बॉस की शाबाशी मिलेगी, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपको बॉस से एक तरह की सलाह मिल सकती है। मैं यहाँ पर वार्निंग भी कहती भी नजर नहीं आऊंगी, क्योंकि वार्निंग नहीं मिल रही है, पर हाँ, बॉस से एक सलाह मिल रही है, एक एडवाइस मिल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद यहाँ पर आपके लिए ऑफिस में चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। मतलब उसका कहीं से कहीं तक भी किसी तरह का कोई नेगेटिव परिणाम आपके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर आप व्यापारी हैं तो आपके कुछ पुराने क्लाइंट्स आपके पास वापस आ सकते हैं, और वो आपके पास अपने काम को फिर से, क्योंकि वो आपसे खुश हैं, आपसे काम कराया था तो अब वो आपके पास पुनः वापस आ सकते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। देखिए, हमेशा जब भी आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार पर इस तरह का पिरामिड अवश्य रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी वास्तु दोष होते हैं आपके वर्क प्लेस पर उसको खत्म करता है। और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो भी आप इसको अपनी जो आपका वर्क स्टेशन है वहां पर रखिएगा। इसको रखना बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है ये, और ये जितने भी नेगेटिविटी होती है ये उसको दूर करता है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। और जैसा कि पहले से बताया है कि रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए 777 लिखिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि वृषभ राशि है तो कोई बात नहीं, आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, और अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ राशि है। और देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स का, और इसके साथ जो दूसरा कार्ड आ रहा है वो कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का, और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ कप्स का। मतलब ये कि
अभी इस समय आप अपने कार्य को लेकर के, चाहे आप बिजनेसमैन हो या फिर आप ऑफिस में हो, कोई भी कार्य करते हो, जॉब करते हो, लेकर के थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जो ग्रोथ आपने सोच रखी थी वो ग्रोथ यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और ये चीज आपको परेशान कर रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में एक चीज था, जब आपने अपना व्यापार शुरू किया था या जब आपने अपनी जॉब शुरू की थी, तो यहाँ पर आपने कुछ प्लानिंग की थी, कुछ सोचा था, अपना एक विजन बनाया था, पर अभी आप उसके से थोड़ा सा दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। विजन के पास नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप उससे बहुत ज्यादा दूर हैं। लगभग 80% रास्ता आप तय कर चुके हैं। हाँ, 20% अभी आप दूर हैं उससे। तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का इशू यहाँ पर नजर आ रहा है। आप जो है फिर से कमर कसिए, फिर से तैयार होइए, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखा रही है कि रेडी हो जाइए एक अच्छी मेहनत करने के लिए, क्योंकि अब आपको जो आपने प्लानिंग किया है, जो सोचा है, जो सोच करके अपना कार्य शुरू किया था, वहां उसके लिए आपको एक मेहनत जो लग रही है, उस मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ये एनर्जी यहां पर आ रही है, इसका मतलब ये कि आगे आपके लिए एक उज्जवल भविष्य नजर आ रहा है। अभी से आप डिप्रेशन की स्थिति में बिल्कुल मत जाइए। देखिए, ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, इसको पहनिए आप। इसको पहनने से आपके जॉब से रिलेटेड कि जो भी समस्या आ रही है वृषभ राशि वालों के लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को वो दूर करेगा। तो 10 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको मिलता है और वो भी असली मिलता है, तो इसको आप अवश्य ही पहनिएगा। रुद्राक्ष को किस तरह से पहचानते हैं कि ये असली है या नकली है, इसके बारे में हमने अपना चैनल पर वीडियो बना करके भी डाल रखा है, एक बार उसको देखिएगा और आपको पता चलेगा। हमने 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए भी वीडियो बनाया है, तो देखिएगा और आपको पता चलेगा। और अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए, और मिथुन राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है हम उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मिथुन राशि है, तो आप देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर्स से शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन राशि है। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट अवश्य ही कीजिए, तभी ये रीडिंग आपके लिए फलित होगी। और जो तीसरा कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 ऑफ सॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड आपके लिए आया पेज ऑफ पेंटिकल्स का, और जो पहला कार्ड आपके लिए था वो था 8 ऑफ कप्स का। मतलब काम भी बहुत किया है अपने जीवन में और करना अभी भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपको दूर कर रही है काम से। शायद मनचाहा काम आपको नहीं मिला है, ये वो स्थिति भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ये बता रहा है कि अपने टाइम में, अपने समय में आपने बहुत काम किया है। ये प्रेडिक्शन अभी उन लोगों के लिए है, ये जो अभी मैं लाइन बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो अब इस एज पर पहुंच चुके हैं, जो अब अपनी लाइफ में मतलब रिटायरमेंट वाली एज पर पहुंच चुके हैं, ये उनके लिए है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी उनके लिए मिलती हुई नजर आ रही है। अभी वो अपने काम से, अपनी जो उन्होंने अभी तक काम किया है उससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और अगर बात करी जाए, अगर आप यंग हैं और अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति है कि जो आपने मेहनत की है, अब उस मेहनत से आपको आज जो परिणाम मिल रहा है उससे आप खुश नहीं है। पिछले दिनों आपको एक अच्छा परिणाम मिला था, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिला था और उससे आप खुश भी थे, लेकिन अभी आप उससे खुश नहीं है। आप और मेहनत करना चाहते हैं और आप और करने के लिए मेहनत तैयार भी हैं, इस तरह की स्थिति है। पर कहीं ना कहीं एक डर लगता है, या फिर यहाँ पर ये स्थिति भी नजर आती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए इसमें थोड़ी रुकावटें आ जाती हैं। रुकावटें बहुत तरह की होती हैं, जैसे किसी का साथ नहीं मिल रहा है। ग्रोथ तो है, प्लानिंग तो पूरी है, लेकिन फिर भी किसी का उतना साथ नहीं मिल रहा कि आप उसको कर सकें, उस काम को जो आपने प्लानिंग बनाई है, जो आपकी योजनाएं हैं, उसको ठीक तरह से लागू कर सकें। देखिए, आपको अपने वर्क प्लेस पर ये ग्लोब रखना चाहिए। ये जो रेड जेस्पर का ग्लोब होता है, इसको अगर आप अपने वर्क प्लेस पर रखते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ये जो है ना, आपको वो एनर्जी देगा, वो सोच देगा, जिस सोच से आप अपने व्यापार को, अपने जॉब पर, अपने कार्य को आप अच्छे से
और अच्छे से और अपना बेस्ट दे करके कंप्लीट कर पाए। तो अब बात करते हैं हमारे अगली राशि की तरफ, और हमारी अगली राशि होगी कर्क राशि, और उसके लिए बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि आपको हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करना होगा और 777 लिखना होगा। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कर्क राशि है, तो स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर इन लेटर्स से आपका नाम है तो आपकी राशि कर्क राशि है। और चलिए माता काली का नाम लेकर के शुरू करते हैं और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है, काली मैया आपके लिए क्या संकेत लेकर के आ रही हैं। और यहाँ पर आपके लिए जो पहला संकेत आ रहा है, जो पहला कार्ड माता जी ने निकाला है वो है द फूल का, और जो दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है वो आया है 8 ऑफ वैंड्स का, और जो तीसरा कार्ड यहाँ पर आया है वो आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो इसका मतलब यहाँ पर है बिल्कुल भी ये जो आपका नेचर है ना, एकदम जो आपका नेचर होता है बिंदास वाला नेचर है, परवाह नहीं करना है। थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आपने की तो जो ग्रोथ आपको मिल रही है वो ग्रोथ का तो पता नहीं आगे तक रहेगी या नहीं। किसी धोखे की वजह से, किसी साजिश की वजह से आपका काम भी बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और बिल्कुल भी मैं यहाँ पर जो कह रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये साजिश आपके काम के लिए खराब हो सकती है, आपके करियर के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पर करियर के लिए ब्रेक होता हुआ भी नजर आ रहा है। मतलब आपके वर्क प्लेस पर आपके जो सहयोगी हैं या जो भी आपसे लगता है कि आपसे शत्रुता रखते हैं, आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि उनकी वजह से आपके वर्क प्लेस पर किसी न किसी तरह की समस्या आपके ऊपर आ सकती है। ग्रोथ यहाँ पर आपने अच्छी दिखती है, लेकिन ये ग्रोथ पर अब ब्रेक लगता हुआ भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और यही चीज सेम मैं व्यापारियों के लिए कहूंगी। देखिए ये जो पाइराइट का होता है ना, ये इसको आप अपने वर्क प्लेस पर रखिए, अपने व्यापार में रखिए, इसको आप अपने वर्क प्लेस पर रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। जितनी नेगेटिविटी है उन सभी नेगेटिविटी को आपसे दूर रखता है और ये आपको पॉजिटिव सोच देता है। इसको अवश्य ही रखिएगा। इसके साथ साथ कर्क राशि वाले ये लैपिस लैजुली इसको पहन सकते हैं, इसको पहनिएगा। ये आपको वो पावर देगा, वो शक्ति देगा कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच सकें, और इस तरह के अगर कोई हर्डल आपके लिए आने वाली है तो उससे ये आपको दूर रखेगा। तो अब आते हैं और बात करते हैं हमारी अगली राशि सिंह राशि के लिए। और सिंह राशि के लिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि सिंह राशि है तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम उन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह राशि है। और देखते हैं आपके लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। आपके लिए भी सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है वो 8 ऑफ वैंड्स का आ रहा है, और जो दूसरा कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ वैंड्स का आया है, और जो तीसरा कार्ड यहाँ पर आ रहा है ये कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स का। यहाँ पर ये स्थिति है, ग्रोथ है, पहले भी ग्रोथ मिली थी और अभी भी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर ये चीज है कि कुछ चीजें अगर आपने नजरअंदाज कर दी या उनको ओवरलुक किया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अपने पूरा काम जो भी आप करते हैं, चाहे आप व्यापारी हो या फिर आप कोई जॉब करते हो, तो जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जो आपका कार्य है, उसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। उसमें कहीं भी किसी भी तरह का उसमें कहीं कोई लूप होल मत छोड़िएगा। अगर ऐसा किया तो अगर आप व्यापारी हैं तो एक नया प्रोजेक्ट आपके लिए तैयार है जो आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकता है। और अगर आप जो है करियर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक प्रमोशन भी आता हुआ नजर आ रहा है। आपके इस कार्य को देख करके बॉस आपसे अच्छे खासे खुश होंगे। ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जी मिलती हुई नजर आती है। देखिए आपको ना ये पहन लेना चाहिए जिसको हम बोलते हैं ब्लैक ऑब्सिडियन का, काला हकीक का इसको बोलते हैं। इसका ये ब्रेसलेट आप पहनिए, ये बहुत अच्छा है। जितनी नेगेटिविटी है इसको आपसे दूर रखेगा और ये आपको आगे
अच्छा करने की एक तरह की आपके जो प्रेरणा है वो आपके अंदर खुद से आएगी। इस तरह का भी ये आपको बनाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। और सबसे पहले यहाँ पर 777 लिखिए, इस हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए 777 लिख करके। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कन्या राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे, उन लेटर्स से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप कन्या राशि के हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं यूनिवर्स आपके लिए पहला कार्ड क्या दे रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। किसी बात को लेकर के दिल टूटता हुआ तो नजर आ रहा है, मतलब कहीं ट्रांसफर के, कहीं चेंजेस के चांसेस भी यहाँ पर नजर आते हैं और ये आपको दुखदाई, थोड़ा सा डिप्रेशन में, थोड़ा सा परेशान कर सकता है। यहाँ परिस्थिति आपके लिए कन्या राशि वालों थोड़ा अच्छी सी नहीं नजर आती है। परिवर्तन का समय है ये आपके लिए, ये बात आपको ध्यान देनी होगी। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में भी परिवर्तन के योग बन रहे हैं और अगर व्यापार करते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आपको लेकर के आने पड़ेंगे। हालांकि देखिए परिवर्तन चाहे अच्छे के लिए ही क्यों ना हो, पर वो शुरुआत में थोड़ा परेशान करता है, डिप्रेशन देता है। तो ये वो स्थिति यहाँ पर होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपके वर्क प्लेस पर किसी बात को लेकर के आपका दिल अवश्य ही दुखा है और वो एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है और इस वजह से भी यह परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन डोंट वरी, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। ये जो जुलाई का महीना है इसको निकल जाने दीजिए, इसके बाद यहाँ पर समय अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। तो परिवर्तन हमेशा बुरे के लिए नहीं होता, ये अच्छे के लिए भी होता है। ये वाली एनर्जी अपने माइंडसेट में रखिए और आगे चलिए। आपको ये पहनना चाहिए, ये जो रूट चक्रा की हीलिंग के लिए एक ब्रेसलेट बनता है, इसको आपको अवश्य ही पहनना चाहिए। ये आप पहनेंगे और ये आपके लिए जो भी ये डिप्रेशन वाली स्थिति बन रही है, मानसिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा तनाव यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है, ये उस सब से आपको बचाएगा और आगे के लिए पॉजिटिव सोच आपको देगा। और अब हम अगली राशि की तरफ चलेंगे और जो हमारी अगली राशि है वो है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि तुला राशि है तो स्क्रीन पर कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर आपका नाम उन लेटर्स से है तो आपकी राशि तुला राशि है। और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। और यहाँ पर जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स का और इसके साथ ही जो दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वो कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। और यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया है ये कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। यानी कि ये जो जुलाई का महीना है ये आपके लिए जो संकेत दे रहा है वो यही संकेत दे रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे छूट रही हैं, मतलब जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कोई एक कार्य ऐसा है जो आपसे छूट रहा है, जो आपका ध्यान नहीं कैच कर पा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर वो एक चीज को आपने पकड़ लिया तो यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपको एक अच्छे ग्रोथ के लिए ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, अच्छी मेहनत करनी पड़ सकती है और वो मेहनत आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी भी साबित होगी। तो एक ग्रोथ, एक प्रमोशन के लिए यहाँ पर तैयार रखिए। पर सबसे पहले जो प्रेजेंट में आपकी स्थिति है उस स्थिति को देखिए, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा आपसे, ये बात पर आप ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह की अगर कभी भी आपके साथ होता है तो ये जो हमारा ब्रेसलेट है, इसको हम फिरोजा का ब्रेसलेट बोलते हैं, ये आप पहनिए। ये पहनना हमेशा अच्छा होता है। और अगर इस तरह का कुछ है कि कहीं कुछ आपसे छूट रहा है तो ये आपको वो प्रेरणा देता है, वो आपको अपने आप ही विचार आते हैं कि नहीं, कहाँ है वो चीज, क्या है वो चीज, कहाँ छूट रही है। एक अजीब सी बेचैनी सी आपके अंदर रहती है जब तक आप उसको पता ना कर लें उसका, तो ये स्थिति रहती है। तो इसीलिए इसको पहनना हमेशा अच्छा होता है। तो ये पहनिए और उस चीज को ढूंढिए और यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ के लिए रेडी रहिए। अब बात करते हैं हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि के लिए और देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। अगर आपको नहीं पता आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि वृश्चिक राशि है।
और हाँ, हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए 777 अवश्य ही लिखिए। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए पहला कार्ड क्या लेकर के आया है। वाह, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है आपके लिए, और इसके साथ साथ द मैजिशियन का कार्ड आया है वृश्चिक राशि वालों आपके लिए। इसके साथ जो अगला कार्ड आया है वो कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। इसका मतलब यहाँ पर एक ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। जो आपने सोचा, जो आपने चाहा, उस तरह का चीजें आपके लिए मिलती हुई, उस तरह की स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। व्यापारी हैं तो भी, और अगर आप जॉब करते हैं तो भी आपके अंदर बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है आप। आपकी पसंद का काम भी आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि अपना कोई प्लेस छोड़ना पड़े। अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आपको फैमिली को छोड़ करके कुछ टाइम के लिए अलग रहना पड़े, मतलब किसी और शहर में जाना पड़े, कहीं और काम करना पड़े, इस तरह की स्थिति है। व्यापारी है तो यहाँ पर यह स्थिति भी बन रही है कि हो सकता है अभी आपको जो प्रोजेक्ट मिले वो आपके मन मुताबिक उसमें आपको मुनाफा ना हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जो आपने प्लान किया था उतना मुनाफा नहीं मिल रहा, लेकिन मुनाफा मिल रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आपको इस सब से अपने आप को बचाना है तो यहाँ पर ये जो गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है ना, इसको पहनना चाहिए। आप अगर ये पहनेंगे, आप वृश्चिक राशि के हैं और अगर आप ये रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो ये आपके अंदर भगवान विष्णु जी की कृपा आपको देगा, और आप को शिव और शक्ति की कृपा आपको मिलेगी। तो ये रुद्राक्ष आपके लिए डबल एनर्जी जैसा कार्य करेगा। व्यापार में भी फायदा होगा, मन मुताबिक चीजें भी मिलेंगी, मनवांछित फल भी मिलेंगे। तो इसको आप पहनिए। सोमवार के दिन आप इसे पहन सकते हैं, और कैसे पहनना है, किस तरह से पहनना है, ये हम अपने एक वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। और ये असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे करते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। तो आप ये पहनिए और वहां से वीडियो देख लीजिएगा किस तरह से पहनना है, आपके लिए शुभ ही होगा। अब अगली राशि धनु राशि की तरफ चलते हैं और देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। भगवान गणेश जी आपसे क्या चाहते हैं आपके लिए इस जुलाई के महीने में। अगर आपको नहीं पता आपकी राशि धनु राशि है तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर ये लेटर्स से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि धनु राशि है। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और जो दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो कार्ड आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। और जो तीसरा कार्ड है ये आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए आपका एक बिंदास स्वभाव जो है ना, ये आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ये आपसे थोड़ा डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जेलसी की इच्छा भी वो आपसे रखते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा जलन है। ये आपके वर्क प्लेस पर भी है और ये आपके जो आप व्यापार करते हैं वहां पर भी हैं। तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे थोड़ा जलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन भगवान का पूरा साथ आपको मिल रहा है। एक दिव्य कृपा यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। एक डिवाइन पावर वो आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइए, आपके लिए सब कुछ सही होने वाला है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे जेलसी रखते हैं, रखते रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस तरह का यहाँ पर आपके लिए ये जुलाई का महीना है, ये एनर्जी लेकर के आ रहा है। और ऐसे ही लोगों को अपने आप से दूर रखने के लिए ये जो काला हकीक है, इसका जो ये ब्रेसलेट होता है, इसको पहनिए। अगर इसको आप पहनेंगे तो नेगेटिव लोग हमेशा आपसे दूर रहेंगे और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उनकी नेगेटिव एनर्जी, उनकी जिसको हम बोलते हैं नजर लग गई, ये नजर नहीं लगने देता है। तो बुरी नजर हमेशा आपसे दूर रहेगी। और अब बात करते हैं मकर राशि के लिए और देखते हैं मकर राशि के लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता कि आपका राशि मकर राशि है तो देखिए स्क्रीन पर कुछ लेटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो बिल्कुल आपकी मकर राशि है। 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या संकेत दे रहा है। इस बार
एट ऑफ वैंड्स आया है आपके लिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है आपके लिए, और इसके साथ ही आपके लिए आया है यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स। तो एनर्जी तो यहाँ पर अच्छी आ रही है। बहुत स्ट्रगल के बाद में, एक अच्छा कंपटीशन निकालने के बाद में आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप जॉब पर हैं तब भी, अगर आप व्यापारी हैं तो भी, तो एक अच्छा कंपटीशन आपने लिया। जॉब के लिए आपने बहुत सारे इंटरव्यूज क्लियर किए होंगे, तब आप इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। अपने शार्प माइंड से, अपने दिमाग की ताकत से, और कुछ आपके जो पूर्वज हैं उनके आशीर्वाद से आज आप इस जगह पर हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और उनकी कृपा आज भी आप पर रहने वाली है। करना सिर्फ यही है कि हर वक्त हर समय उनको धन्यवाद देना है। उनके लिए दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। दिन रात जब भी हो, हमारे पितृ, हमारे पूर्वज क्या चाहते हैं? वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम उनको बिसराए ना, हम उनको भूले ना। तो यही आपको करना है, पितरों को हमेशा याद करना है और उनसे आशीर्वाद की हमेशा मांगना है, और उनका आशीर्वाद आपको फलेगा भी, मन चाही इच्छा मिलेगी। एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर जुलाई के महीने में होती हुई नजर आ रही है, और अगर इस महीने ग्रोथ नहीं मिली तो उस ग्रोथ की फाउंडेशन रखती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और अगर आप व्यापारी हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिसमें आप थोड़ा सा उलझ तो सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, वो प्रोजेक्ट जो भी आप चूज करेंगे वो सारे आपके अच्छे होंगे। थोड़ा फंस जाएंगे कि मतलब कभी कभी होता है ना कि काम इतना हो गया कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पहले करें, तो इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन डोंट वरी, डिवाइन पावर आपके साथ है। आप जो कार्य करेंगे वो सारे सही होंगे अपने व्यापार में, और क्लाइंट आपसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। एक अच्छा मुनाफा यहाँ पर आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। टाइगर आई का ब्रेसलेट पहनिए मकर राशि वालों, ये आपको और भी ज्यादा एनर्जी देगा और ये आपको और भी ज्यादा शार्प बनाएगा। और अब हम चलते हैं हमारी अगली राशि की तरफ, जो है कुंभ राशि। और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी राशि कुंभ राशि है, तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि कुंभ राशि है, और आप 777 लिखिए और हमारी रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं, माता काली क्या चाहती हैं आपसे। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, और इसके बाद जो दूसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो कार्ड आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है वो कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स का। मतलब यहाँ पर बहुत सारी उलझन, बहुत सारी परेशानियों के बाद यहाँ पर आपका कोई कार्य पूर्ण होता हुआ नजर आता है। हालांकि यहाँ पर स्थिति ये भी बन रही है कि किसी की हेल्प आपको लग सकती है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे दूर हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग जिनसे आपको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको छोड़ करके चले जाएं, वो आपकी किसी तरह से कोई मदद ना करें, ये यहाँ पर होता हुआ है। लेकिन डोंट वरी, आपका जो फाइनल जो होगा वहां पर आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेलिब्रेशन का मूड यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर आपको किसी की हेल्प मिले ना मिले, आप सिंगल हैंडेडली अपने आप से एक कार्य को पूर्ण करेंगे और उसका सेलिब्रेशन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अगर आप जॉब में हैं तो इस तरह की स्थिति है, और अगर आप व्यापारी हैं तो भी यहाँ पर ये लग रहा है कि हो सकता है आपका पार्टनर, अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाए, थोड़ी बहस हो जाए, और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप कह दें कि ठीक है, तुम अपनी मर्जी से जो करना है कर लो, मैं अपनी मर्जी से जो करना चाहता हूँ वो करता हूँ। वो स्थिति बन रही है। थोड़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है, कुछ समय खराब हो सकता है, कुछ पैसा भी खराब होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन अंत में आपके लिए भी सफलता आपके हाथ लगती हुई नजर आ रही है। तो ये एक आपके लिए अच्छी बात है। देखिए जितनी भी ये परेशानियां आ रही हैं, और तो आपको यहाँ पर ये करना चाहिए कि ये जो पिरामिड है इसको आपको अपने व्यापार के स्थान पर अवश्य रखना चाहिए। इसको अपने वर्क प्लेस पे रखिए, अपने ऑफिस की टेबल पर रखिए, अपने वर्क स्टेशन पर रखिए, अपने व्यापार के स्थान पर रखिए। इसको वहां पर मंदिर में भी रख सकते हैं। इसको स्थापित करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। ये
वहां के वास्तु दोष भी दूर करता है और नेगेटिविटी को दूर करके हमेशा पॉजिटिविटी आपके करीब रखता है। तो बस चलिए शुरू करते हैं अगली राशि के लिए, और अगली राशि है मीन राशि। और मीन राशि के लिए देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि मीन राशि है तो देखिए स्क्रीन पर आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो आपकी राशि मीन राशि है, और अगर आपका नाम इन लेटर से शुरू होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 777 लिखिए और रीडिंग के साथ कनेक्ट कीजिए। जो आपके लिए पहला कार्ड आ रहा है वो कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कप्स का, अच्छा कार्ड है। और इसके साथ जो दूसरा कार्ड आपके लिए आया है वो आया है द फूल का, और जो तीसरा कार्ड आपके लिए आ रहा है ये कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का। इसका मतलब शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है इस जुलाई के महीने की। यहाँ पर शुरुआत में एक अच्छी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, कुछ गुड न्यूज यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन उससे बिल्कुल भी लापरवाह मत होइएगा, बिंदास मत होइएगा एकदम से कि ठीक है अब सब बढ़िया है। इस तरह के विचार नहीं आने चाहिए। थोड़ा सा ये जो सफलता आपको मिली है इसको संभालिए, थोड़ा सा ग्रेविटी अपने अंदर रखिए, नहीं तो ये सफलता आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। मतलब देखिए, अगर सफलता मिल रही है तो कुछ जिम्मेदारियां भी मिलेंगी, और ये जिम्मेदारियों को आपको अच्छे से निभाना होगा। इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। तो यहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर आप व्यापारी हैं तब भी, और अगर आप जॉब करते हैं तो भी सफलता मिलती हुई नजर आती है। सफलता को संभाल के रखने के लिए सिर्फ इतना ही करना है कि लापरवाही नहीं करनी है। लापरवाही करेंगे तो ये सफलता, ये जिम्मेदारियां जो इसके साथ आएंगी ये आपको बोझ लगने लगेंगी। इस बात को माइंडसेट में रखना है। इसके साथ साथ ये जो 10 मुखी रुद्राक्ष होता है ना, इसको पहनना हमेशा अच्छा होगा आपके लिए मीन राशि वालों। अगर आप इसे पहनते हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, और ये आपकी सोच को, आपको बिल्कुल भी लापरवाह जो होते हैं ना वो नहीं होने देगा। तो हमेशा आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी रखेगा ये कि अलर्ट मोड वाली, आप हमेशा अलर्ट रहेंगे, हमेशा सचेत रहेंगे, और लापरवाही आपसे दूर रहेगी। ये आपके लिए जुलाई का महीना लेकर के आ रहा है। तो दर्शकों, यह था हमारी सभी राशियों के करियर की क्या स्थिति रहने वाली है जुलाई के महीने में, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने करियर में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर हमें आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें, या फिर हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।